मुगलों के खिलाफ दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए भारत की पहली महिला वीरांगना जनजाति रानी दुर्गावती ने इतिहास लिख डाला। 3 तीर लगे, एक आंख में धंसा, फिर भी लड़ती रही। अपनी सेना के साथ 300 मुगल आक्रांता मार गिराए, लेकिन खुद मुगलों के आगे नहीं झुकी। आत्मसम्मान के लिए कटार स्वयं पेट में भोंक ली, लेकिन हार स्वीकार नहीं की। आज बताते हैं जनजातीय गौरव रानी दुर्गावती की शौर्य गाथा। वीरांगना दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को कालिंजर दुर्ग वर्तमान में बांदा उत्तर प्रदेश में महाराजा कीर्ति सिंह चंदेल के यहाँ हुआ था। 1540 में दुर्गावती का विवाह गढ़ा कंठक के महाराजा संग्राम सिंह के पुत्र दलपत शाह से हुआ। वर्ष 1544 में रानी ने वीर नारायण नामक पुत्र को जन्म दिया। 1548 में राजा दलपत शाह की मृत्यु के पश्चात वीर नारायण का राज्याभिषेक हुआ और रानी दुर्गावती ने राज्य की बागडोर संभाली। उस समय उनकी आयु केवल 25 वर्ष थी। गढ़ा कंठक राज्य में 22 गढ़ थे। मुगलों से प्रभावित जनजाति रानी के तेवर चंद्र सिंह ने घूंघट रखने के लिए कहा तो रानी दुर्गावती ने साफ मना करते हुए कहा, गौड़ कब से पर्दा डालने लगे, ये प्रथा किसी के लिए ठीक नहीं है। लेकिन मुगल आक्रांता अकबर को शासक के रूप में एक हिंदू महिला रानी दुर्गावती हजम नहीं हुई। अकबर ने प्रस्ताव रखा कि यदि वह युद्ध से बचना चाहती हैं तो अपने सफेद हाथी सरमन और अपने विश्वास पात्र मंत्री आधार सिंह को यथाशीघ्र उसे सौंप दें। लेकिन रानी दुर्गावती ने प्रस्ताव निर्भीकता पूर्वक अस्वीकार कर दिया। बौखलाए अकबर ने उनके राज्य गढ़ा पर आक्रमण के लिए आशफ खान को सेना के साथ भेजा। जनजाति रानी ने आशफ को युद्ध के मैदान में धूल चटा दी और उसे प्राण बचाकर भागना पड़ा। युद्ध में 3000 मुगल सैनिक मारे गए। 23 जून 1564 को आशफ खान ने दोगुनी ताकत से रानी दुर्गावती के राज्य पर पुनः आक्रमण किया। रानी दुर्गावती के सैनिकों ने बरेला के इस ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों को गाजर मूली की तरह काटा। रानी जिधर जाती उधर शत्रु की लाशें बिछा देती। उनको दोनों हाथों से तलवार चलाने में महारत हासिल थी। युद्ध के दौरान 24 जून को जनजाति रानी दुर्गावती वीरता से लड़ रही थी। तभी अचानक एक तीर उनके हाथ में आकर लगा। रानी तनिक भी विचलित नहीं हुई और उन्होंने तीर शीघ्र ही निकालकर फेंक दिया। रानी संभल पाती कि इतने में ही एक और तीर उनकी आंख में लगा। रानी दुर्गावती ने बड़ी वीरता और धैर्य का परिचय देते हुए उसे भी निकाल दिया, पर कहा जाता है उस तीर की नोक आंख में ही धसी रह गई। रानी अभी इस आघात से संभल भी नहीं पाई थी कि इतने में ही तीसरा तीर उनकी गर्दन में आकर लगा। रानी ने अंत समय में निकट जाकर वजीर आधार सिंह से आग्रह किया कि वह अपनी तलवार से उनकी गर्दन काट दे, पर वह इसके लिए तैयार नहीं हुआ। जबलपुर के बरेला में अंततः रानी ने अपनी कटार स्वयं ही अपने पेट में भोंककर अपनी अस्मिता की रक्षा और भारतीयता के लिए आत्मबलिदान किया। इतिहास में मुगल आक्रांता अकबर को महान बताया गया है, लेकिन असल महानता उस जनजाति रानी में थी जिसने सत्ता नहीं आत्मसम्मान को चुना।